नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अपकृत्य विधि की प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि अपकृत्य विधि का जो अपकृत्य स्थापित करने के लिए 3 दायित्व कौन कौन से हैं, उन तीनों बिंदुओं को पूर्ति के बाद ही अपकृत्य स्थापित हो पाता है। इस वीडियो में हम अपकृत्य विधि की प्रकृति के साथ साथ नेचर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ 3-4 ऐसे मुख्य बिंदुओं से भी अंतर स्थापित करेंगे, जिसमें अपकृत्य की समान ही दो स्थितियाँ होती है और दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो अपकृत्य नहीं होते। तो अपकृत्य विधि की प्रकृति के बारे में हम देखेंगे कि अपकृत्य विधि एक विकासशील विधि है। ये न तो संहिताबद्ध है और न ही किसी विधानमंडल द्वारा बनाई गई है। ये अद्यावधि विकासशीलता की स्थिति में है। समय की सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के साथ अपकृत्य विधि भी परिवर्तित होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें नए सिद्धांतों का उदय होना स्वाभाविक है। अपकृत्य विधि समय समय पर होने वाले न्यायिक निर्णयों पर आधारित विधि है। किसी लिखित विधि पर आधारित न होने के कारण न्यायाधीशों द्वारा वादों में दिए गए न्यायिक निर्णयों में एक रूपता का अभाव है, क्योंकि ये निर्णय न्यायाधीशों के विवेक एवं विधि के सामान्य सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। अपकृत्य विधि प्रक्रिया पर भी आधारित रही है। इंग्लैंड की पूर्वकालीन विधि में अपकृत्य के मामले में कुछ निश्चित अपकृत्य की कार्रवाइयों के ही अंतर्गत लाए जाते हैं, किंतु विधि के विकास के साथ साथ उन कार्रवाइयों का क्षेत्र भी बढ़ा और उन अपकृत्यों के लिए भी मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति का अधिकार उत्पन्न हुआ, जिनके संबंध में पहले क्षतिपूर्ति का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। अपकृत्य विधि सामान्य विधि पर आधारित है। लॉ ऑफ टॉर्ट इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ। अपकृत्य विधि परिनियमित अथवा संहिताबद्ध विधि नहीं है। यह विधि किसी विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि नहीं है, अपितु अपकृत्य विधि के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जो समय समय पर न्यायाधीशों ने न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित किए। वास्तव में मूल रूप में ये न्यायिक निर्णय इंग्लैंड की सामान्य विधि पर ही आधारित हैं, परंतु परिस्थितियों एवं न्यायाधीशों के विवेक पर आधारित होने के कारण इन सिद्धांतों में एक रूपता नहीं है। समय और परिस्थितियों के साथ साथ नए नए सिद्धांतों का उदय होता रहता है, इसलिए अपकृत्य विधि निरंतर विकासशील बताई जाती है। अपकृत्य विधि का अधिकांश भाग वाद विधि पर आधारित है। वर्तमान स्थिति में यह है कि न्यायाधीश विशद नियमों की चर्चा करने से कतराते हैं और केवल प्रस्तुत समस्या को ही निपटाने तक सीमित रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार वे समस्याओं के निपटानों के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांतों को ही आधार बनाते हैं। तो अपकृत्य विधि एक तरीके से, जैसे हम भारतीय दंड संहिता देखते हैं, भारतीय संविधान अधिनियम देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम देखते हैं, ये सब विधियाँ संहिताबद्ध हैं। धाराएँ मतलब बनी हुई है और उन धाराओं को पढ़ने मात्र से हमको उनकी बारे में पता पड़ जाता है कि हमको किस तरीके से इनका प्रयोग करना है। लेकिन अपकृत्य विधि ऐसी कोई लिखित विधि में नहीं है। ये मात्र न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर बनी हुई है, इसलिए निरंतर विकसित विधि भी है। यदि कभी किसी संबंध में विशद विवेचना आवश्यक पड़े तो पूर्व निर्धारित सिद्धांतों को विस्तार देने का प्रयास करते हैं।
हाँ, यदि समस्या बिल्कुल पृथक और एकदम नई हो तो कभी कभी वे नए सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार नए सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी वे पूर्व निर्धारित सिद्धांत को एक नया प्रयोग के रूप में देना अधिक पसंद करते हैं। वास्तव में ये वाद विधि का विशेषता है कि उसमें नए सिद्धांतों एवं परिभाषाओं का विशद व्याख्या के अवसर बहुत ही कम रहते हैं। इस सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण के कारण हमारी अपकृत विधि में जहाँ स्वरूपहीनता आती है वहीं नम्यता फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी आता है, जो विधि की सामयिक एवं उपयोगी बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो अपकृत विधि अंग्रेजी शासनकाल में बाद में लागू की जाती थी वह इंग्लैंड की सामान्य विधि पर आधारित थी और हमारी आज की अपकृत विधि के अंतर्गत सिद्धांत आज भी वही हैं जो ब्रिटिश काल में भारतीय न्यायालयों में लागू होते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मूलभूत अंतर हैं वो क्या हैं अपकृत विधि एवं संविदा भंग में अंतर। अपकृत्य विधि और संविदा भंग में क्या अंतर है? अपकृत्य में व्यक्ति उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जो विधि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किए गए हैं, जबकि संविदा भंग में व्यक्ति उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जिन्हें करने के लिए दूसरे व्यक्ति से संविदा की है। अपकृत्य में जिन कर्तव्यों का उल्लंघन होता है वे विधि द्वारा समाज के प्रति होते हैं, जबकि संविदा में जो संबंध होते हैं वो व्यक्ति के आपसी पक्षकारों के बीच के संबंध होते हैं और समाज के प्रति कर्तव्यों में से जो अपकृत्य विधि है उसमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन होता है तभी वो दायी होता है। अपकृत्य में आशय का महत्व होता है, इसमें आशय का महत्व नहीं होता, विशेष महत्व नहीं होता, उल्लंघन मात्र ही भंग मात्र ही अपने आप में दोषी बना देता है। अपकृत्य में क्षतिपूर्ति दंड के रूप में दिया जाता है। इसमें क्षतिपूर्ति दूसरे पक्ष को हुई हानि के प्रतिकर के रूप में मिलती है। अपकृत्य में क्षतिपूर्ति पहले से निर्धारित होती है, निर्धारित नहीं की जा सकती, जबकि संविदाओं में ऐसी क्षतिपूर्ति परिनिर्धारित की जा सकती है। अब हम देखेंगे अपकृत्य एवं अपराध के बीच में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम? अपकृत्य में सामान्यतः व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार का अतिक्रमण होता है, जबकि अपराध में अधिकार का अतिक्रमण होता है। अपकृत्य में क्षतिपूर्ति ही दंड के स्वरूप में मिलती है, जबकि अपराध में दंड अनिवार्य रूप से होता है। क्षतिपूर्ति वादी को दिलाई जाती है अपकृत्य में, अपराध में जुर्माना राजकोष में जमा होता है। इसमें क्षतिपूर्ति के लिए वाद चलाया जाता है, इसमें अभियोजन अपराधी को दंड दिलाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। पीड़ित पक्ष को स्वयं न्यायालय में जाकर क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, जबकि अपराध में राज्य स्वयं एक पक्ष होता था अपराधी को दंड दिलाने के लिए उत्तरोत्तर का प्रयास करता है। ये एक दीवानी दोष है तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार चलाया जाता है। ये एक दंड प्रक्रिया से संबंधित दोष होने के कारण CRPC के अनुसार इसमें वाद चलाया जाता है। प्रत्येक अपकृत्य के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति निश्चित नहीं होती। अपराध में दिए जाने वाले दंड की व्यवस्थाएं निश्चित रूप से निश्चित होती हैं और अपराध की गंभीरता के अनुसार वो दंड प्रदान किया जाता है। तीसरा बिंदु है अपकृत्य एवं न्यास भंग में क्या अंतर है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अपकृत्य में व्यक्ति उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जो विधि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किए गए हों। न्यास भंग में उन कर्तव्यों का उल्लंघन होता है जो व्यक्ति न्यासी के दायित्व के पक्ष में विधि ने निर्धारित किए हों। अपकृत्य विधि इंग्लैंड की सामान्य विधि से निकली है। न्यास भंग दायित्व सामयिक न्यास पर आधारित है। क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण निश्चित नहीं होता। न्यास में क्षतिपूर्ति का राशि गबन की राशि के बराबर होता है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य सदैव संसाधन के प्रति होता है। न्यास के मामले में न्यासी का कर्तव्य केवल बेनिफिशियरी हितग्राही व्यक्ति के रूप में ही होता है। इस प्रकार हमने देखा कि अपकृत्य एवं न्यास में क्या अंतर है, अपकृत्य एवं संविदा में क्या अंतर है, भंग में क्या अंतर है, अपकृत्य एवं अपराध में क्या अंतर है। धन्यवाद।